हाय दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे समर सीज़न के बल्ब्स शेयर करूंगी जो मैंने फरवरी के मंथ में लगाने शुरू कर दिए थे, जो समर सीज़न में आपको भर भर के फ्लावर्स देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये अमेरिलिस लिली के बल्ब्स मंगवाए थे अमेज़ॉन से। डिफरेंट कलर के बल्ब्स हैं, ये वाले रेड कलर के हैं, कुछ रेड और वाइट कलर के बल्ब्स हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये बल्ब्स कितने हेल्दी हैं और ये काफ़ी बड़े साइज़ में हैं। ये रेड कलर के खिलते हैं अमेरिलिस लिली, और ये मैंने 5 बल्ब्स मंगवाए थे ऑनलाइन से, और सारे के सारे बहुत अच्छे बल्ब्स मुझे मिले हैं। इवन इनकी जो ऊपर की जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो भी निकल रही है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इनको लगाऊंगी तो इनमें ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये बल्ब्स काफ़ी अच्छे हैं। ये रेड कलर के हैं, और एक ये मैंने बल्ब मंगाया है रेड और वाइट कलर का है, ऑकवुड फार्म से मैंने लिया है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया, और इसके बल्ब्स देखो कितने अच्छे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास टोटल 5 बल्ब्स आए हैं और सारे हेल्दी हैं, और इनकी लीव्स भी ऊपर से निकल के आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन बल्ब्स को ग्रो करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनकी ग्रोथ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ग्रोथ हो जाएगी इन बल्ब्स की। और काफ़ी अच्छे बल्ब्स मिले हैं मुझे। समर सीज़न में आप और भी बल्ब्स लगा सकते हैं, जैसे कैलेडियम के बल्ब्स। इनकी लीव्स ही इतनी सुंदर होती है कि आपके फ्लावर की कमी आपको महसूस होने नहीं देगी। इनके पत्ते बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में आते हैं। तो ये 3 मैंने कैलेडियम के बल्ब्स मंगवाए हैं, और जो अलग अलग कलर के हैं, कुछ रेड कलर की लीव्स हैं, कुछ रेड ग्रीन और वाइट मिक्स हैं बल्ब्स में। तो ये देख सकते हैं, मेरे को एकदम अच्छे बल्ब्स मिले हैं और सारे बहुत हेल्दी बल्ब्स हैं। तो समर सीज़न में आप इन बल्ब्स को भी लगा सकते हैं, कैलेडियम के बल्ब्स को। अगले जो मैंने बल्ब समर सीज़न के लिए लेकर मंगवाए हैं वो हैं लिली के और रजनीगंधा के बल्ब्स। तो ये है मेरे कुछ रेन लिली और रजनीगंधा के बल्ब्स हैं। जो रजनीगंधा के बल्ब्स देखो मुझे कितने सारे मिले हैं, और रेन लिली के बल्ब्स भी बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। तो समर सीज़न में ये बेस्ट खिलने वाले फ्लावर्स हैं। कुछ ये जो मोटे मोटे आपको 3 रेन लिली के बल्ब्स दिख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर्स वाले हैं। ये थोड़े से डबल पेटल्स वाले रेन लिली के बल्ब्स हैं। तो ये मैंने 3 मंगवाए थे, और ये काफ़ी अच्छे हैं बल्ब्स, काफ़ी मोटे हैं और हेल्दी बल्ब्स हैं। और दूसरे जो रेन लिली के बल्ब्स हैं जो मिक्स्ड हैं, मेरे पास जैसे वाइट पिंक येलो मिक्स वाले आए हैं, वो छोटे छोटे बल्ब्स आए हैं। ये वाले मेरे छोटे छोटे बल्ब्स हैं जो मिक्स्ड है, जैसे वाइट हो गया, पिंक हो गया, येलो। ये सिंगल पेटल वाले रेन लिली के बल्ब्स हैं। तो ये भी मेरे पास काफ़ी सारे बल्ब्स आए थे। ये है रजनीगंधा के बल्ब्स, ट्यूब्स आप इनको बोल सकते हैं, बल्ब्स बोल सकते हैं। समर सीज़न में इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, और खुशबू तो पूछो ही मत। आप अगर आपकी बालकनी में ये लग जाएंगे तो आपकी पूरी बालकनी महक जाएगी। तो मेरे पास ये बहुत सारे रजनीगंधा के ट्यूब्स आए थे। ये देख सकते हैं कितने सारे मिले हैं मुझे, और सारे बहुत अच्छे ग्रोथ हैं इनके, और मोटे मोटे बल्ब्स हैं। तो अभी इनका ये लगाने का सीज़न है, फेब के मंथ में आप अगर लगा देंगे तो आपके ये जो रेनी सीज़न आएगा तो इनमें इनकी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ बल्ब्स मैंने मंगवाए हैं ऑनलाइन से, जो हमें समर सीज़न में बहुत अच्छे फ्लावरिंग देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इन बल्ब्स को किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। तो दोस्तों, इन बल्ब्स को लगाने के लिए आप सबसे पहले ऐसी सॉइल मिक्सचर बनाएं जिसमें बिल्कुल भी पानी ना रुके, और अच्छे से जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर इसमें पानी होल्ड करेगा तो आपके बल्ब्स के गलने का खतरा बना रहेगा। तो मैंने इस सॉइल मिक्सचर में कोकोपीट लिया है, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है, और जो हमारी नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल होती है वो लिया है, पॉटिंग सॉइल लिया है। इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें ज़्यादा मैंने वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब तक ये ग्रो होंगे, इनको अच्छी ग्रोथ के लिए इनको खाद की ज़रूरत है, तो वर्मी कंपोस्ट इनके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो इन सारी मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब हम ऐसे
कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें सबसे पहले तो ड्रेनेज होल हो, जिससे उसमें पानी ना रुके। तो मैंने एक बड़े टब का इस्तेमाल किया है जिसमें मैं सारे बल्ब एक साथ लगा सकूं। तो इसमें पहले से कोई भी होल नहीं था, तो इसी तरह से मैंने सारे होल्स बना लिए हैं। ये सारे ड्रेनेज होल्स रेडी कर लिए हैं। उसके बाद आप इन सारे ड्रेनेज होल को किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हैं, लीव से भी डाल के कवर कर सकते हैं, या फिर किसी गमले के जो हमारे पास पीसेस होते हैं उनसे हम कवर कर सकते हैं। फिर सारी सॉइल को इसमें डाल दिया है और लगाना बहुत ही इजी है। बस आप इस तरह से एक होल बनाइए और इस तरह से उसमें लगाते जाइए। सबसे पहले मैंने ये रजनीगंधा के बल्ब्स को लगाया है इस तरह से। बस एक छोटा सा होल करके इनको ज़रा सा प्रेस कर दीजिए और पूरी तरह से दबाए ना, जिससे इनके ऊपर की जो टिप्स हैं वो बाहर निकली रहें। पूरी तरह से आप इनको मिट्टी भी ना दबाएं। इस तरह से मैंने ये सारे रजनीगंधा के बल्ब्स लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने लगाए हैं रेन लिली के बल्ब्स। ये मैंने मोटे मोटे जो 3 मंगवाए थे बल्ब्स, डबल पेटल वाले, वो वाले बल्ब्स लगाए हैं। और इसी कंटेनर में मैंने बाकी के जो मेरे रेन लिली के बल्ब्स थे वो भी मैंने इसी में लगा दिए हैं। लगाना बहुत आसान है। जिस तरह से आप दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स के बल्ब्स लगाते हैं सेम उसी तरह से लगाएं। पूरी तरह से सॉइल में ना दबाएं, ऊपर से थोड़ा सा इसका टिप बाहर निकाल के रखें जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो। और लगाने के बाद इनमें आप हल्की सी शावरिंग कर दें, क्योंकि कई दिनों तक आप इसमें दोबारा से वाटरिंग नहीं करेंगे, तो आप इसमें शावरिंग कर दें। दूसरे जो मैंने बल्ब्स लगाने शुरू किए हैं वो है अमेरिलिस लिली के। ये देखिए, इनके खरीदे हुए मेरे को थोड़े से 4-5 दिन हो गए थे, लगाने में देरी हो गई थी, तो ऊपर से इनकी लीव्स निकलनी शुरू हो गई थी। मैंने इसमें वही पॉटिंग सॉइल मिक्स किया है, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल मिक्स किया है। और बल्ब्स को, इन अमेरिलिस लिली बल्ब्स के हम पूरी तरह से इसको हम सॉइल में नहीं दबाते, बस इसका जो नीचे का हिस्सा होता है उसी को हम सॉइल में डालते हैं और ऊपर का सारा भाग हम निकाल के रखते हैं। मैंने जो ये ग्रो बैग लिए हैं, 6 इंच के ग्रो बैग है, तो एक ग्रो बैग में मैंने 2 बल्ब्स लगाए हैं, क्योंकि इन बल्ब्स की रूट्स बहुत डीप तक जाती हैं और इनको ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। और कुछ मेरे पास अमेरिलिस लिली के जो छोटे छोटे बल्ब्स थे, क्योंकि वो इस सीज़न में तो नहीं खिल पाएंगे, तो इनकी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, इनको सेव करने के लिए मैंने छोटे छोटे जो मेरे पास प्लांटर्स पड़े थे उनमें लगा दिए थे। इन प्लांटर्स के नीचे के बेस को मैंने सूखी ड्राई लीव से कवर कर दिया था और इस तरह से मैंने सारे अपने अमेरिलिस लिली के बल्ब्स लगा दिए। उसके बाद मैंने लगाए अपने कैलेडियम के बल्ब्स। सेम वही सॉइल मिक्सचर मैंने रेडी किया है। कैनेडियम बल्ब्स को आप थोड़ा ध्यान से लगाएं, क्योंकि इनके ऊपर की टिप पता नहीं लगती है कि किस तरफ है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन बल्ब्स को उल्टे करके लगा देते हैं तो ग्रोथ नहीं होती है। तो जब भी आप इन बल्ब्स को लगाएं, अच्छे से चेक कर लें कि इनका ऊपर का भाग कौन सा है और नीचे का भाग कौन सा है। मेरे को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था, इसलिए मैं अच्छे से चेक करके लगा रही थी। ऊपर का जो था उसमें थोड़ा सा ऐसे ग्रीन ग्रीन हो रखा था, इसीलिए मुझे इनको चेक करने में आसानी रही और मैंने इन सारे बल्ब्स को लगा दिया। इनको मैंने छोटे कंटेनर में इसलिए लगाया है क्योंकि ये थोड़े जब ग्रोथ हो जाएगी, इसके बाद मैं इनको बड़े किसी प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी। ये करीब देखिए मेरे 1.5 से 2 महीने बाद का रिज़ल्ट है। जितने भी मैंने रेन लिली के बल्ब्स लगाए थे सारे इनके लीव्स निकल के आ गए हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, 2-2, 3-3 पत्ते निकल के आ गए हैं। इनको आप फुल सनलाइट में रखें और शेडी एरिया में ना रखें, और इनको धूप, बारिश, हर तरह का सीज़न पसंद है, तो आप पूरी सनलाइट में रख सकते हैं, पूरी रेन में बारिश में रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और जब फुल मानसून आ जाएगा तब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी देखिए मैंने जितने भी बल्ब्स लगाए थे बहुत अच्छी तरह से इनमें ग्रोथ हो गई है और लीव्स निकल के आ गई हैं। एक भी मेरा बल्ब ख़राब नहीं हुआ। मैंने जितने भी बल्ब्स लगाए थे सारे निकल के आ गए हैं। इनमें जब थोड़ी और ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद इनमें थोड़ी सी और मैं खाद डालूंगी, लेकिन अभी इनको मैं ग्रोथ होने दूंगी। और ये देखिए मैंने अमेरिलिस लिली के जो बल्ब्स लगाए थे इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। कई बल्ब्स में तो बर्ड्स भी, कलियां भी आनी शुरू हो गई हैं।
ये वाला एक स्टॉक निकल के आया है। अब ये कौन सा कलर का निकलता है मुझे पता नहीं, लेकिन एक मेरा स्टॉक खिल चुका था, मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की, वो रेड कलर का निकला था, बहुत बड़ा उसका फ्लावर आया था। तो नीचे से जितने भी आपकी वीड्स निकलते हैं उनको साफ़ करते चाहिए इस तरह से, क्योंकि ये वीड्स बहुत एनर्जी ले लेते हैं, प्लांट को ग्रो होने नहीं देते अच्छे से। तो सारे वीड्स आप निकाल दीजिए। और ये देखिए जितने भी बल्ब्स लगाए थे ये सारे इनकी लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं, ग्रोथ अच्छी हो रही है। इनको 1 मंथ का टाइम लग गया ग्रो करने के लिए, लेकिन कुछ प्लांट्स की तो बल्ब्स की ग्रोथ इतनी अच्छी थी कि इनमें कलियां भी आनी शुरू हो गई हैं। अब ये कौन सा, मेरे ख्याल से ये रेड कलर का खिलेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जितने भी अमैरलिस बल्ब्स लगाए थे बहुत अच्छी लीव्स निकल के आ गई हैं, ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये मेरी रजनीगंधा के मैंने बल्ब्स लगाए थे, इनकी अभी लीव्स नहीं निकली हैं, लेकिन बल्ब्स एक भी ख़राब नहीं है। मैं टच कर करके देख रही थी कहीं मेरे बल्ब्स ख़राब तो नहीं हो गए हैं जिससे इनकी लीव्स नहीं निकली हैं, लेकिन कोई बल्ब ख़राब नहीं हुआ है। इनमें अभी भी ग्रीन सा हो रखा है मेरे ख्याल से शायद, और 1-2 हफ्ते में इनकी पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। एक भी बल्ब्स ख़राब नहीं हुए हैं, क्योंकि ये भी समर सीज़न के बल्ब्स हैं, मतलब समर सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो इनको टाइम है अभी निकलने का। तो ये मेरे बल्ब्स ख़राब नहीं हुए हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा इन्हें ग्रोथ होने के लिए। तो दोस्तों आप ऐसे कई सारे बल्ब्स लगा सकते हैं समर सीज़न में फ्लावरिंग पाने के लिए। आप अब फेब में लगा सकते हैं। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये सारे बल्ब्स फेब में लगा दिए थे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।